नमस्कार। फेसबुक के लाइव के ऊपर आप सभी का स्वागत है। आज हम भगवान गौतम बुद्ध के जीवन के जो संदेश है, उनकी जो वाणी है, उनको सुनने वाले हैं। अभी कोरोना वायरस की महामारी है, तो आप लोग सभी हैंड वॉश कीजिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और अपने आप को इस महामारी से बचाइए। लोग अभी फेसबुक के लाइव के ऊपर जुड़ रहे हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हम 1-2 मिनट वेट करेंगे और ये आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं कि आप कहां से मुझे देख रहे हैं और नीचे जो शेयर का बटन है उसको प्रेस कर दीजिए और आज का ये फेसबुक लाइव शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम पॉजिटिविटी मेडिटेशन के बाद बुद्धा ने अपने लाइफ में जो कुछ भी किया है और लोगों से कहा है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें। अभी हमारे साथ अरुण जी जुड़ गए हैं। हम जल्द ही बुद्धा के जीवन के जो अनमोल वचन है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आज का ये 1 घंटे का सेशन है, उसमें हम मेडिटेशन भी करेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। नीचे आप मुझे हाय लिख सकते हैं, आप कहाँ से देख रहे हैं वो नीचे कमेंट में लिखिए। आई होप अभी जो कोरोना वायरस महामारी चल रही है, आप सभी लोग अच्छी तरह से लॉकडाउन का पालन करते हुए अपनी और अपने परिवार का ध्यान रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को पॉजिटिव रखिए। मैंने स्टार्टिंग में कहा कि मास्क पहनिए, ज़्यादा से ज़्यादा हैंड वॉश कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हुए अपने आप को फिट रखिए। फिट है तो ही आप हिट है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। एक बेहतरीन शायरी है कि मेरे अंदर तूफान है और बाहर भी तूफान है। मेरे अंदर भी तूफान है, बाहर भी तूफान है। मैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च क्यों जाऊं जबकि मेरे अंदर ही भगवान है। मैं वेलकम करता हूं नीता जी का, जो यूएस से अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग हमको अभी देख रहे हैं। चलिए, बुद्धा ने अपने जीवन में से क्या क्या अनमोल वचन हमको कहे हैं उसका हम आज डिस्कशन करेंगे। पहला, बुद्धा ने कहा है कि उसने मेरा अपमान कर दिया, उसने मुझे कष्ट दिया, मुझे लूट लिया। जो व्यक्ति जीवन भर इन्हीं बातों को लेकर शिकायत करता है वो कभी चैन से नहीं रह सकता। यानी बुद्धा ने कहा है कि आप छोटी छोटी बातों को लेकर शिकायत करना छोड़ दीजिए। यानी कि हम बहुत बार अपनी गवर्नमेंट को दोष देते रहते हैं कि गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, मेरी पत्नी ने ये नहीं किया, मेरे बेटे ने ये नहीं किया, मेरे बॉस ने ये नहीं किया। आज का जो वातावरण है बहुत ही प्रदूषित है। ये बहुत सारी लॉट ऑफ कंप्लेंट्स हम करते रहते हैं। आपने भी महसूस किया होगा कि आपके सराउंडिंग जो लोग होते हैं वो छोटी छोटी बातों को लेकर ऑलवेज कंप्लेन करते रहते हैं। तो बुद्धा ने यहाँ कहा है कि स्टॉप कंप्लेनिंग। जो भी है वो परिस्थिति के बारे में कंप्लेन करना छोड़ दीजिए, पर उसमें आप क्या कर सकते हो, उस परिस्थिति को बदलने में आपका क्या रोल रहेगा वो ही आपको देखना है।
नेक्स्ट बुद्धा ने कहा है कि मन सब कुछ है, तुम जैसा सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। इसका मतलब है कि रात दिन आपके माइंड में किस तरह के विचार चल रहे हैं उसको आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो जब आप स्कूल में हो तभी से आपको उसकी पढ़ाई करनी है और उसी तरह के थॉट प्रोसेस आपकी माइंड में चलना चाहिए कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है। यानी कि माइंड को आप जिस भी फ्रीक्वेंसी के ऊपर लगाएंगे उसी तरह का आपको सामने से रिजल्ट मिलेगा। अगर आप मेरी बातों से नहीं पर बुद्धा की इस बातों से सहमत है तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए कि बुद्धा ने जो कहा है वो कहीं ना कहीं आपने आपकी लाइफ में अनुभव किया है या नहीं। बहुत सारे लोग अभी फेसबुक लाइव के ऊपर जुड़ रहे हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। आई वेलकम यू ऑल। आज हम लाइव सेशन में मेडिटेशन भी करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं कि भगवान बुद्ध ने क्या कहा है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि जिस तरह से तूफान एक मजबूत पत्थर को हिला नहीं पाता है उसी तरह से महान व्यक्ति तारीफ या आलोचना से प्रभावित नहीं होते हैं। यानी कि आप कुछ अच्छा कार्य कर रहे हो तो ऑलवेज आप आशा रखते हो कि कोई आपको अप्रिशिएट करे। अगर कुछ भी आप अच्छा कर रहे हो तो लोग आपको गाली भी दे सकते हैं कि आप अच्छा नहीं कर रहे हो, ये बुरा है। तो आप आपके माइंड को इतना स्टेबल रखें कि आपको अप्रिशिएशन की या कोई आपको गाली दे रहा है तो उसकी कुछ भी असर आपके ऊपर पड़नी नहीं चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भगवान बुद्धा ने कहा है कि आकाश में पूरब और पश्चिम का कोई भेद नहीं है। यानी कि जो आकाश है उसमें पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण इसका कोई भी भेदभाव नहीं है। लोग अपने मन में भेदभाव को जन्म देते हैं और फिर यह सोच है कि ऐसा विश्वास करने लगते हैं। यानी कि लोगों ने ही ऊंच नीच जात ये सारे भेदभाव बनाए हैं। भगवान ने किसी भेदभाव नहीं बनाए कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये जैन है, ये अच्छा है, ये बुरा है। ये सारे भेदभाव हम मनुष्य ने ही क्रिएट किए हैं। आपको पता होगा कि भगवान बुद्ध का जब जन्म हुआ तो जन्म के टाइम ही एक ऋषि महाराज ने ये भविष्यवाणी की थी कि ये चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या सबसे बड़े मुनि संत या बुद्ध बनेंगे। तब उनके पिता ने बचपन से ही वो सारे इंतजाम कर दिए कि भगवान बुद्ध ना बने, यानी कि संत महात्मा ना बने। उनको चक्रवर्ती सम्राट बनाना था। पर एक दिन क्या हुआ कि भगवान बुद्ध जब छोटे थे तब बाजार में जाते हैं तो वहाँ पे वो एक दुखी व्यक्ति को, एक बीमार व्यक्ति को भी देखते हैं और एक बंदे की मौत हो गई होती है तो उसकी अर्थी लेके लोग जा रहे हैं। ये दृश्य देख के उनके माइंड में कंपन होता है कि ये सारी जीवन की वास्तविकता है। तभी से उनको कुछ जीवन में करना था, यानी कि दुख की मुक्ति का मार्ग उनको ढूंढना था। उनके पिता नहीं चाहते थे कि मेरा बेटा ऐसा कुछ करे, उनको तो चक्रवर्ती सम्राट बनाना था। अगर वो चक्रवर्ती सम्राट बनते तो एक देश के लिए काम करते, उनके परिवार को खुश कर पाते। पर बुद्धा ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने तो पूरे मानव जगत की दुख मुक्ति के लिए काम किया और वो मेडिटेशन करके कई सालों उन्होंने जंगल में रह के तप किया, तब जाके वो भगवान बुद्ध बन पाए। आई वेलकम यू ऑल। जो भी लोग अभी फेसबुक लाइव के ऊपर जुड़ रहे हैं, आई वेलकम यू। सोना जी मेरे साथ जुड़े हैं, जितेंद्र जी बॉम्बे से भी जुड़े हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। आज हम भगवान गौतम बुद्ध ने जो अनमोल वचन कहे हैं उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं।
भगवान बुद्ध ने कहा है कि हर दिन नया दिन होता है। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बीता हुआ कल कितना मुश्किल था। आप हमेशा एक नई शुरुआत कर सकते हो। यानी कि एवरी डे को आपको एक नई अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना है। सुबह उठते ही मन में संकल्प करना है कि जो बीत गया वो तो कल था, पर आज के दिन मैं ऐसा क्या करने वाला हूँ ताकि आने वाला कल, आने वाला भविष्य मेरे लिए अच्छे परिणाम लाए, ताकि मेरे और मेरे परिवार के, समाज के लिए मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ और अच्छा जीवन जी पाऊँ। नेक्स्ट, भगवान बुद्ध ने कहा है कि एक विचारहीन मनुष्य की प्यास अमर बेल की तरह बढ़ती है। वह एक जीवन से दूसरे जीवन की तरफ उसी तरह से भागता है जैसे जंगल में एक बंदर फलों के लिए एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर भागता रहता है। नेक्स्ट, भगवान बुद्ध ने कहा है कि अगर आपका चित्त यानी कि मन शांत है तभी आप इस ब्रह्मांड के प्रवाह को सुन पाएंगे, इसकी लय ताल को महसूस कर पाएंगे। खुशी इसके आगे रहती है और ध्यान ही इसकी चाबी है। इस कोट्स में भगवान बुद्ध ने मेडिटेशन करने के ऊपर भार दिया है, तो ही आप जो कॉस्मिक पॉजिटिव एनर्जी है उसको पा सकेंगे। आपके अंदर जो भगवान है, दया है, करुणा है, मन की शांति है, वो सारा आप ध्यान के जरिए उजागर कर पाएंगे। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा है कि अगर आप उन चीजों की कद्र नहीं करते जो आपके पास है तो फिर आपको खुशी कभी नहीं मिल सकती। यानी कि अभी प्रेजेंट में आपके पास है, उसको अप्रिशिएट कीजिए, उसको थैंक्स कीजिए। देखिए, आपको कोई अमीर व्यक्ति दिखता है तो आपको माइंड में विचार आता है कि अरे इसके पास कितना पैसा है, मेरे पास तो इतना ज़्यादा पैसा नहीं है, और आप दुखी हो जाते हो। पर उसकी बजाय आपको कोई गरीब का झुपड़ा देखना है और आपके जो नीचे है यानी कि आपसे कम पैसे वाला है उसको देखना है और थैंक्स कहना है कि चलो थैंक्स गॉड, मेरे पास इससे तो अच्छी लाइफस्टाइल है, मेरे पास खुद का घर है, गाड़ी है, बंगला है। यानी कि आपके जो नीचे का व्यक्ति है उसको देखना है, तो ही आपको माइंड में शांति मिलेगी। यानी कि दूसरों की ज़्यादा सुख, संपत्ति, धन दौलत को देखकर आपको दुखी नहीं होना है। आप इस फेसबुक लाइव के ऊपर नीचे कमेंट में लिखिए कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हो, और ये बुद्धा के जो अनमोल वचन है जो हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं, क्या ये सारी बातें आपने कभी आपके जीवन में फील किया है? तो नीचे यस लिखिए ताकि मुझे पता चले कि हमारा फ्लो बहुत ही अच्छी तरह से जा रहा है। और मैं लिटिल बिग इंडिया, लिटिल बिग आइडिया, ये एक यूट्यूब में वीडियो की लिंक है, उसके ऊपर से मैंने सारे कोट्स लिए हैं, तो मैं उनको धन्यवाद कहना चाहूँगा। आगे चलते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि सच्चाई को अपनी जमीन बनाइए, सच्चाई को अपना घर बनाइए, क्योंकि दुनिया में इससे बड़ा कोई घर नहीं है। भगवान बुद्ध ऑलवेज सच बोलने की बात को ज़्यादा अहमियत देते हैं, यानी कि हो सके उतना सच का रास्ता अपनाइए। जो भी व्यक्ति सत्य के रास्ते पर चलता है उसको, क्योंकि देखिए, आप एक झूठ बोलते हो, उस झूठ को छुपाने के लिए आपको दूसरा झूठ बोलना पड़ता है, दूसरे झूठ को छुपाने के लिए तीसरा झूठ बोलना पड़ता है। यानी कि ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, ताकि आपको उसको छुपाने के लिए कभी झूठ बोलना ना पड़े। नेक्स्ट, आगे चलते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा है कि सभी व्यक्तियों को सजा से डर लगता है।
सभी को मौत से डर लगता है, बाकी लोगों को भी अपने जैसा ही माने, खुद किसी जीव को ना मारे और दूसरों को भी ना मारने की सलाह दे। यहाँ इस कोट्स में भगवान बुद्ध जीव हत्या ना करने की बात को अहमियत देते हैं। देखिए, अगर आप वेजिटेरियन है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो वो नॉनवेज किसी ना किसी जीव को मारने के बाद आपकी थाली में वो खाना आया है, तो प्लीज़ बी वेजिटेरियन। और वेजिटेरियन में ऐसी सारी चीज़ें यानी कि प्रोटीन और जो भी बॉडी को चाहिए वो सारा वेजिटेरियन डिशेस में आपको मिल जाता है। तो जीव हत्या ना करें और वेजिटेरियन बने। देखिए, आप किसी व्यक्ति या किसी जीव को मारते हैं तो उसको बहुत दर्द होता है, तकलीफ होती है। यूट्यूब में बहुत एक अच्छी डॉक्यूमेंट्री है, फार्म टू फ्रीज। अगर वो डॉक्यूमेंट्री आप देख लेंगे तो उसमें बताया गया है कि जो लोग मांसाहार करते हैं वो जो मांस आता है उसमें प्राणियों को किस तरह से ट्रीट किया जाता है, कितनी बेरहमी से उनको मार के फिर मीट बनता है। तो ट्राई टू बी वेजिटेरियन और कभी भी जीव हत्या ना करें। आपके आजू बाजू जो भी पशु पंछी छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े जीव है उसकी वो लोग ना मरे, यानी कि आप छोटी छोटी बातों में तकीदारी रखें कि आपसे जीव हत्या ना हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा है कि आपका काम है अपनी पसंद के काम को खोजना, उसे खोजे और फिर उस काम में खुद को पूरी तरह से लगा दे, यही सफलता का मार्ग है। भगवान बुद्ध ने इसमें कहा है कि आपको जो पसंद है वही काम को आपका प्रोफेशन बनाइए। फॉर एग्जाम्पल, सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट खेलना पसंद था, उन्होंने उसको प्रोफेशन बना दिया। देखिए सचिन अपनी लाइफ में कितने सफल है। लता मंगेशकर जी को गाना गाना पसंद था, उसको उन्होंने प्रोफेशन बना दिया। देखिए लता जी कितने खुश है, कितने अपनी लाइफ में सफल है। अमिताभ बच्चन जी एज ए प्रोफेशन डॉक्टर थे, पर उनको एक्टिंग पसंद थी तो उन्होंने एक्टिंग को अपना कैरियर बनाया। देखिए अमिताभ जी आज कितने सफल है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल आपने भी आपकी लाइफ में आपके आजू बाजू जो लोग हैं वो आपने देखे होंगे कि जिन्होंने अपनी मनपसंद का काम चुना है और उसी को प्रोफेशन बनाया है, वो लोग जीवन में ज़्यादा खुश रहते हैं। तो आपका जो इंटरेस्ट है, आपको जो चीज़ करने में मज़ा आती है उसी चीज़ को अपना प्रोफेशन बनाइए। जैसे मुझे लोगों से बात करना ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैंने मोटिवेशन प्रोफेशन को अपना प्रोफेशन बनाया है। तो आप जीवन में ऐसा काम करिए जिसमें आप डूब जाते हो, आप उस काम करते समय टाइम का आपको ध्यान ना रहता हो, आपको अंदरूनी खुशी महसूस होती हो, उसी काम को जीवन में करिए। आप नीचे कमेंट में लिखिए आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं अभी फिर से अगेन दक्षा जी जुड़े हैं, उनको धन्यवाद करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध ने अपने अनमोल वचन में क्या कहा है? भगवान बुद्ध ने कहा है कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है। पहला भगवान बुद्ध ने कहा है कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, यानी हेल्दी रहिए। हेल्दी रहने का बेहतर तरीका है एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ड्रिंकिंग वाटर यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए और एक्सरसाइज को रूटीन में लाइए। योगा, जिम, एरोबिक्स जो भी आपको पसंद हो, सुबह में
या दिन में कभी भी 10-15 मिनट, आधे घंटा, जब भी आपको टाइम मिले एक्सरसाइज जरूर कीजिए ताकि आपका बॉडी फिट रहे। और दूसरा, भगवान बुद्ध ने कहा है कि संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है, यानी कि आपके पास जितना है उसमें संतोषी रहिए। और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है, यानी कि आप कहीं पे जॉब कर रहे हो तो आपका जो ऑनर है उसके प्रति वफादार रहिए। आपके जो क्लाइंट है, आपने जो उनको कमिटमेंट किया है उसके प्रति वफादार रहिए। आपके फैमिली में जिस किसी के साथ आपका जो भी रिश्ता है वो रिश्ता निभाइए और उसमें वफादार रहिए। नेक्स्ट चलते हैं आगे, भगवान बुद्ध ने क्या कहा है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि अगर आप किसी दूसरे के लिए दिया जलाते हैं तो यह आपको रास्ते को भी रोशन कर देगा, यानी कि आप किसी को मार्ग दिखाते हैं तो आपको भी मार्ग मिल जाता है, यानी कि किसी की हेल्प करते हैं तो फ्यूचर में डेफिनेटली वो बंदा आपकी हेल्प करेगा, यानी कि अच्छाई करेंगे तो ही आपको वापस में अच्छाई मिलेगी। नेक्स्ट, भगवान बुद्ध ने कहा है कि बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपको तब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना नुकसान आपके अनियंत्रित विचार आपको पहुंचा सकते हैं, यानी कि आपके विचारों में संयम रखिए। हमारे माइंड में एवरी डे ऑन एन एवरेज 60,000 थॉट्स आते हैं, उनमें से कौन से विचार को चुनना और उसको एक्शन में कन्वर्ट करना, ये चाबी ये हमारे हाथ में है। तो अपने विचारों को केंद्रित कीजिए, ऑलवेज पॉजिटिव थिंकिंग कीजिए। पॉजिटिव थिंकिंग का मैं आपको 2-3 सेंटेंस बताता हूँ, यानी कि जो भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा फ्यूचर अच्छा है, सभी लोग मेरी हेल्प करते हैं, मेरा फैमिली मेरे साथ है, मैं ऑलवेज खुश रहता हूँ, मेरी वाइफ कितनी अच्छी है, मेरी वाइफ कितना टेस्टी खाना बनाती है। ये सारे थॉट्स अंदर ही अंदर आप बोलते रहिए और आपके शब्दों में भी वो फिर आएंगे। पहले थॉट प्रोसेस को ज़्यादा से ज़्यादा क्लिनजिंग कीजिए, फिर वो शब्दों में आएंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं, भगवान बुद्ध ने कहा है कि आप खुद अपने प्यार और स्नेह के उतने ही हकदार है जितना इस दुनिया में कोई भी अन्य व्यक्ति है। यहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपने आप को खुद को प्यार करने की बात कही है, यानी कि आपका जो हॉबी है उसको पूरा कीजिए। आपको क्या चीज करने में ज़्यादा आनंद आता है? किसी को क्रिकेट खेलने में, किसी को म्यूजिक सुनने में, किसी व्यक्ति को मेडिटेशन करने में, किसी व्यक्ति को लॉन्ग ड्राइव पे जाने में, टूर में जाने में ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय मिलता हो, किसी व्यक्ति को छोटे बच्चे के साथ खेलने में मज़ा आती हो। तो इसमें भगवान बुद्ध ने कहा है कि अपने आप को, खुद को खुश रखिए, अपने आप के लिए टाइम निकालिए और आपकी जो हॉबी है उसका एक लिस्ट बनाइए कि जब भी मेरा मूड अपसेट है तो मैं ये सारी चीज़ें करूँगा तो फिर मैं मेरा मूड ठीक कर पाऊँगा और मेरी हॉबी को मैं पूरा करूँगा। किसी व्यक्ति को गिटार बजाना, म्यूज़िक बजाना, गाना गाना अच्छा लगता है, सभी की हॉबी अलग अलग होती है। तो अपने खुद के लिए टाइम निकालिए और अपनी हॉबी को पूरा कीजिए। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके माइंड को हैप्पीनेस यानी कि खुशी देती है। तो ऑलवेज गिव टाइम टू अवर सेल्फ। नेक्स्ट आगे बढ़ते, भगवान बुद्ध ने कहा है कि सभी बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन में अच्छे विचार रखिए, ताकि बुद्ध आपसे सिर्फ यही कहता है। बुद्ध भगवान कहते हैं कि अच्छाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कीजिए। अच्छाइयों को डेवलप करने का एक ही तरीका है,
वो है पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव बोलना, अच्छी बुक्स का रीडिंग करना, अच्छे लोगों के साथ रहना और अपने आप को पॉजिटिव रखना। नेक्स्ट भगवान बुद्ध क्या कहते हैं कि आज हम जो करते हैं जीवन में वही सबसे ज़्यादा मायने रखता है। यानी कि देखिए, राइट नाउ प्रेजेंट में आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो भगवान बुद्ध के अनमोल वचन के ऊपर है। यानी कि इस वीडियो में पॉजिटिविटी, ध्यान, मेडिटेशन, अच्छी अच्छी बातों के ऊपर आपका अभी फोकस है, आप सुन रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं। तो जो नेक्स्ट समय होगा, नेक्स्ट जब टाइम आएगा, यानी कि ये सेशन खत्म होने के बाद आप लोगों के साथ डिस्कशन करेंगे कि मैंने अभी 1 घंटे बुद्ध के जो अनमोल वचन है उसका फेसबुक लाइव सुना। यानी कि इस क्षण से नेक्स्ट क्षण का जन्म होता है। यानी कि आज जो आप करेंगे उसका रिजल्ट आपको कल मिलेगा। इस क्षण को बेहतर बनाइए ताकि आपको फ्यूचर में दुख ना हो कि मैंने टाइम वेस्ट किया, मुझे जो समय मिला था उसको मैंने बर्बाद किया। तो अभी प्रेजेंट में आपके पास जो टाइम है, मोमेंट है, उसको बेहतर से बेहतर बनाइए। अभी मैं अगेन जो हमारे साथ फेसबुक लाइव में जुड़े हैं उनको मैं वेलकम करता हूँ। मेरे फ्रेंड चेन्नई से जुड़े हैं, शेखर जी, केतन परमार जी राजकोट से जुड़े हैं, बहुत लोग अलग अलग जगह से अभी मुझे देख रहे हैं। आई होप कि मेरी आवाज़ अच्छी तरह से आपको पहुंच रही है। आज हम भगवान बुद्ध ने जो अनमोल वचन कहे हैं उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। भगवान बुद्ध के जीवन की एक बेहतरीन स्टोरी है, वो मैं अभी आपको सुनाऊंगा। एक बार एक महिला का छोटा बच्चा था। उस छोटे बच्चे की कोई कारणवश मृत्यु हो गई। वो महिला पागल सी हो गई और बच्चे की लाश को पूरे शहर में लेके घूमती है और रोती रहती है। सब उसे समझाते हैं कि बहन, तेरा बच्चा मर चुका है, उसको अग्निदाह दे दे, पर वो मानने के लिए तैयार नहीं, मेरा बच्चा अभी जिंदा है। लोगों से वो आर्ग्यू करती है और पागल की तरह पूरे शहर में घूमती रहती है। वो अपने बेटे को इतना प्यार करती थी कि वो मानने के लिए रेडी नहीं थी कि उसका बच्चा अभी मर गया है। किसी ने उसे सलाह दी कि इस शहर के बाहर भगवान बुद्ध का आश्रम है, तू वहाँ पे चली जा, शायद भगवान बुद्ध इसे नया जन्म दे दे, यानी कि इसको फिर से जिंदा कर दे। तो वो तो दौड़ी दौड़ी भगवान बुद्ध के आश्रम की तरफ गई। वहाँ पे भगवान बुद्ध को नमस्कार करती है और अपने बेटे की लाश भगवान बुद्ध के चरण के पास रखती है और भगवान बुद्ध से कहती है कि भगवान देखिए ना, मेरा बेटा मरा नहीं है, जिंदा है, अभी सो गया है, क्या आप उसको उठा सकते हैं? भगवान बुद्ध को भी पता था कि ये बेटा अभी मर गया है, पर वो लेडी मानने के लिए तैयार नहीं थी। भगवान बुद्ध ने कहा कि हाँ, मैं उसको उठा सकता हूँ, जिंदा कर सकता हूँ। ये सुनते ही वो तो खुश हो गई कि भगवान बुद्ध अभी कोई चमत्कार करेंगे और मेरे बेटे को जिंदा कर देंगे। तभी भगवान बुद्ध ने उसे कहा कि पहले तुझे मेरा एक काम करना होगा, तुझको शहर में जाना होगा और किसी न किसी घर से 5 सरसों के दाने लाने होंगे। वो तो खुश हो गई कि अभी जाती हूँ महाराज, मैं सरसों के दाने लाती हूँ और आपको देती हूँ ताकि आप मेरे बेटे को जिंदा कर सकें। वो तो जब जाने लगी तब भगवान बुद्ध ने कहा, रुक रुक, पूरा सुन तो सही। उसी घर से 5 सरसों के दाने लाना जिस घर में अभी तक कोई भी ना मरा हो। अच्छा महाराज, उसी घर से लाऊंगी। वो दौड़ी दौड़ी शहर में गई। शहर में हर एक घर का दरवाजा खटखटाती है और सरसों के 5 दाने मांगती है।
तो लोग पूछते हैं, बहन जी अगर आपका बेटा जिंदा हो जाए तो सरसों के 5 दाने क्या आप पूरी पूरी बोरी ले जाओ, यानी कि ज़्यादा दाने ले जाओ ताकि आपका बेटा फिर से जिंदा हो जाए। पर वो लेडी उनको पूछती है कि आपके घर में कोई मरा है? तो लोगों के मुंह लटक जाते हैं। कोई कहता है हाँ, कई साल पहले मेरी माँ मर गई, कई साल पहले मेरा बेटा मर गया। किसी न किसी घर में कोई न कोई तो मरा होता है। वो पूरे दिन शहर में हर एक घर में ढूंढती है कि ऐसा कोई घर मिल जाए जहाँ से मुझे सरसों के दाने मिले और उस घर में कोई मरा ना हो। पर वो थक जाती है, हार जाती है, वापस भगवान बुद्ध के आश्रम में आती है और भगवान बुद्ध उसके सामने मुस्कुराते हैं और उसको समझाते हैं कि बेटी, मृत्यु शाश्वत है। हम सभी को एक न एक दिन कभी न कभी मरना है, इसलिए मृत्यु के ऊपर शोक ना कीजिए, पर जीवन और मृत्यु के बीच में आपको जो भी जीवन मिला है उस जीवन को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं उसकी तैयारी कीजिए। अभी हम 10 मिनट, एक 5 से 10 मिनट एक मेडिटेशन करेंगे। उसके लिए आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। अभी फेसबुक लाइव के ऊपर अलग अलग जगह से लोग मुझे सुन रहे हैं। आई वेलकम यू ऑल। मैं आज भगवान बुद्ध के जो अनमोल वचन है उसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं। कहीं न कहीं आपके जीवन में भी जो भगवान बुद्ध के अनमोल वचन है उसको आपने आपकी लाइफ में अनुभव किया होगा। अगर किया है तो नीचे यस लिखिए। चलिए अभी हम मेडिटेशन की शुरुआत करेंगे। उसके लिए आपको एक शांत जगह पर बैठ जाना है। चलिए सभी लोग अपनी आंखें बंद कर दीजिए और उसी जगह को चुनिए जिस जगह में आपको 5 से 10 मिनट कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। शांति से बैठ जाइए। आप आपकी आंखें बंद कर दीजिए और आपका पूरा ध्यान आती जाती सांसों पर लगाइए, यानी कि यहाँ पर आपका पूरा ध्यान आपको लगाना है। हमारा पूरा ध्यान आती जाती सांसों पर लगाएंगे। हम पूरा ध्यान सांसों की आवन जावन पर लगाएंगे। हमारा मन एकदम शांत हो चुका है। अगर मन कहीं बाहर भटक जाए विचारों में तो उसको आपकी आती जाती सांसों पर लगाइए। जब कभी भी फ्यूचर में आपको टेंशन, चिंता या माइंड में ज़्यादा विचार आते हो तो ये मेडिटेशन आप कर सकते हो। आपका पूरा फोकस, ध्यान आपकी आती जाती सांसों पर लगाइए और मन में ही मन में बोलिए रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। आपका पूरा ध्यान सांसों पर है। आपका मन एकदम शांत हो चुका है। भगवान बुद्ध ने उनके जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन को महत्व दिया है, ध्यान को महत्व दिया है। आप भी आपकी रूटीन लाइफ में मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए। आपसे जितना हो सके उतना 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना भी हो सके उतना मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन करने से आपका माइंड
रिफ्रेश हो जाता है, आपको कॉस्मिक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, मन में ज़्यादा विचार आते हो तो भी शांत हो जाते हैं। जैसे एक तालाब में पत्थर फेंकेंगे तो थोड़ी देर झंझनाहट से पूरा पानी हिल जाता है, पर वही पानी 1 मिनट में शांत भी हो जाता है। तो आपका पूरा ध्यान आती जाती सांसों पर रखिए। आपका मन एकदम शांत हो चुका है। मेडिटेशन करने बैठे तो उसी जगह का चुनाव करें जहाँ पे कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। पाल के आराम से नीचे बैठना है। कभी भी मेडिटेशन चलती गाड़ी में, चलते हुए या काम करते समय नहीं करना है। मेडिटेशन में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ शांति से बैठ के आपकी आती जाती सांसों को ऑब्जर्व करना है। आपका मन एकदम शांत हो जाता है। आपका मन शांत हो चुका है। पूरा ध्यान सांस की गति को धीमा कीजिए, नॉर्मल कर दीजिए। धीरे धीरे से आप दोनों हाथों को ऐसे रगड़िए और आंखों के ऊपर ऐसे डालिए। फिर धीरे से आपकी दोनों आंखों को खोल दीजिए। जब भी आपको टाइम मिले तब आप मेडिटेशन कर सकते हो। ध्यान करने से आपका मन शांत हो जाएगा। अगर आपको ध्यान का ज़्यादा एक्सपीरियंस करना है तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है विपश्यना मेडिटेशन। उनके 10 दिन के कैंप लगते हैं जहाँ पे आपको जाके रहना होता है। वहाँ पे आपको 10 दिन मौन रहना होता है। पूरे वर्ल्ड में हर एक सिटी के बाहर शांत जगह पे उनके सेंटर रहते हैं। वहाँ पे आपको सिर्फ ब्रीदिंग यानी कि श्वास के ऊपर मेडिटेशन सिखाया जाता है। वो लोग 1 रुपया भी आपसे चार्ज नहीं करते हैं, पर वहाँ पे आप ना तो रीडिंग, राइटिंग, नो एनी अदर कम्युनिकेशन आप वहाँ पे कर सकते हो। वहाँ पे सिर्फ आप खुद आपसे जुड़ सकते हो। उनकी वेबसाइट है www.dhamma.org। आप गूगल में विपश्यना करके लिखेंगे तो भी आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप उसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। फ्यूचर में भी आप मेरे साथ फेसबुक पर या कोई भी सोशल मीडिया में ज़्यादा से ज़्यादा इस मेडिटेशन के बारे में कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। तो आप ध्यान का एक्सपीरियंस करना है तो विपश्यना मेडिटेशन 10 डेज का जो कोर्स होता है, एक बार आप ज़रूर एक्सपीरियंस कीजिए। आपको मन की शांति मिलेगी और आप अपने आप के साथ जुड़ पाएंगे। आज हम भगवान बुद्ध के अनमोल वचन है उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। अभी हमारे साथ बहुत सारे लोग अलग अलग कंट्री से जुड़े हैं। वन ऑफ माय कजिन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, कई लोग यूएस से है, कोई बॉम्बे से है, कोई अहमदाबाद से है, कोई राजकोट से है। मैं सभी का स्वागत करता हूँ। हमने 5 बजे ये सेशन शुरू किया था। अभी 6 बजे यानी कि 20 मिनट्स में हम ये सेशन को पूरा कर देंगे। चलिए
चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इस वीडियो को आपके फेसबुक लाइव के ऊपर नीचे जो शेयर का बटन है उसको क्लिक करेंगे और इसको शेयर कर सकते हो। आगे चलते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा है कि चाहे आप जितने पवित्र शब्द पढ़ ले या बोल ले, वो आपका क्या भला करेंगे जब तक आप उन्हें उपयोग में नहीं लाते। यानी कि आजकल आप देखेंगे कि सोशल मीडिया में बहुत सारे कोट्स, अच्छे अच्छे सुविचार आप पढ़ते हो, आप भी लोगों को फॉरवर्ड करते हो, पर ये सारा नॉलेज आपके लिए गार्बेज है, यानी कि वेस्ट है तब तक जब तक कि आप प्रैक्टिकली उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट नहीं करते हो। आपके पास बहुत सारा नॉलेज है, आपको सभी चीज़ें पता है कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, किस में आपकी प्रगति हो सकती है, किस किस चीज़ों से आपको नुकसान हो सकता है, पर वो तब तक ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा जब आप प्रैक्टिकली उन चीज़ों को जीवन में अमल करना शुरू करेंगे। आप मेरे साथ फेसबुक के ऊपर पेज के ऊपर जुड़ सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम में पेज है उसको आप लाइक कर सकते हो, यूट्यूब में मोटिवेशनल लाइफ कोच मुकेश करके मेरी चैनल है, उसमें भी मैं हर एक वीक में एक नया वीडियो डालता हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे साथ सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ सकते हो। अगर फ्यूचर में आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे सोशल मीडिया में पूछ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा है कि एक समझदार व्यक्ति अपने अंदर की कमियों को उसी तरह से दूर कर लेता है जिस तरह से एक स्वर्णकार चांदी की अशुद्धियों को चुन चुन कर थोड़ा थोड़ा करके उस प्रक्रिया को दोहराते रहता है। यानी कि आपको फॉर एग्जाम्पल आपका वेट है 80 kg, उसको घटा के करना है 50 kg, तो आपको एक उसका प्लान बनाना होगा, यानी कि एवरी डे उसके ऊपर वर्कआउट करना होगा। आप बेबी स्टेप से शुरुआत कीजिए। पहले 10 मिनट एक्सरसाइज कीजिए, फिर धीरे धीरे बढ़ा के 11 मिनट कीजिए, फिर 13 मिनट कीजिए, फिर 14 मिनट, फिर 15 मिनट, यानी कि छोटे छोटे स्टेप लेकर आपका जो गोल है 80 kg से 50 kg करना है, उसको आप बेबी स्टेप के जरिए शुरू कीजिए। स्टार्टिंग ही देखिए, आपने आज डिसाइड किया कि मैं अभी एक्सरसाइज करूँगा, तो पहले दिन आपने 1 घंटे या 2 घंटे 3 घंटे एक्सरसाइज कर ली, तो दूसरे दिन आप खड़े नहीं रह पाएंगे, उठ नहीं पाएंगे। तो भी आपको क्या करना है कि जिस किसी चीज़ आपके जो गोल है उसमें आपको इम्प्रूवमेंट करना है, तो उसकी शुरुआत बेबी स्टेप से कीजिए। तो आपको एक लिस्ट बनाना पड़ेगा कि आपके क्या गोल है, उस गोल को इम्प्रूव करने के लिए उसके बेबी स्टेप, यानी कि छोटे छोटे आप स्टेप क्या ले सकते हैं, उसके ऊपर वर्कआउट शुरू कीजिए। तभी जाके आप 1 by 1 स्टेप करके आप उस जगह पर पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट, भगवान बुद्ध ने कहा है कि अगर थोड़े से आराम को छोड़ने से व्यक्ति एक बड़ी खुशी को देख पाता है, तो एक समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वो थोड़ा सा आराम छोड़ के उस खुशी को हासिल करे। यानी कि आपको थोड़ी खुशी छोड़ने से अगर कोई बड़ी खुशी मिल सकती है तो उसके ऊपर आपको काम करना चाहिए। यानी कि भगवान बुद्ध ने जब निश्चय किया कि मुझे बुद्ध बनना है, तो पालकी मारकर ध्यान में बैठ गए और अपने आप से खुद से कमिट किया कि मैं तब तक नहीं उठूंगा जब तक बुद्ध नहीं बन जाऊंगा। इससे पहले उन्होंने बहुत तरह के ध्यान किए, पर ये बात है जब उन्होंने निश्चय किया कि मैं अभी बुद्ध बनूंगा तब तक ध्यान करूंगा। तो कभी कभी आपको ठान लेना भी पड़ेगा
कभी कभी आपको रिजल्ट के लिए अपने आप से खुद से कमिट करना पड़ेगा कि ये तो मैं हासिल करके रहूँगा, तभी जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट, भगवान बुद्ध ने कहा है कि यदि आप समस्या का हल निकाल सकते नहीं तो फिर चिंता क्यों करते हैं। देखो, अभी क्या है कि कोरोना वायरस महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है। इस समस्या का हल आप क्या निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते तो उसके बारे में चिंता करना छोड़ दीजिए। आपके हाथ में क्या है उसके ऊपर फोकस कीजिए, सिंपल। दूसरा है कि और इस समस्या का कोई समाधान नहीं है तो फिर चिंता करने का कोई फायदा नहीं है। यानी कि आपको अभी पता है कि इस समस्या का कोई समाधान नहीं है तो उस चिंता के ऊपर आपकी एनर्जी मत वेस्ट कीजिए, पर आपकी एनर्जी उस बातों में लगाइए जहाँ से आपको कुछ रिजल्ट मिलने वाला हो। नेक्स्ट, भगवान बुद्ध ने कहा है कि इस अंधी दुनिया में मैं अमरता का नगाड़ा बजा रहा हूँ। यानी कि मौत कब कहाँ कैसे आएगी किसी को पता नहीं है, इसलिए एंजॉय लाइफ। अभी इसी क्षण में जिए, खुश रहे, मुस्कुराहट। आप अभी मुझे देख रहे हैं, मैं आपको नहीं देख पाता, पर आप खुद को देख रहे हो क्योंकि आप फेसबुक के ऊपर लाइव हो। चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ इस वीडियो को देखिए। मैं वेलकम करता हूँ, बहुत सारे लोग अगेन फेसबुक के ऊपर लाइव है। विपुल जी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं सबका स्वागत करता हूँ। आप नीचे कमेंट में लिखिए कि आप अभी कौन सी सिटी से मुझे देख रहे हो, प्लीज़ नीचे लिखिए तो मुझे पता चलेगा। भगवान बुद्ध ने कहा है कि बुरे कार्य करने वाला व्यक्ति इस संसार में तो शोक मनाता है और अगले जन्म में भी शोक मनाता है। नेक्स्ट, भगवान बुद्ध ने कहा है कि दुनिया नहीं जानती कि हम सभी का अंत यहीं पर होना है, लेकिन जो लोग इस सत्य को जानते हैं उनके सारे झगड़े का एक ही बार में खात्मा हो जाएगा। नेक्स्ट, भगवान बुद्ध ने कहा है कि अस्तित्व का पूरा रहस्य है डर से मुक्त हो जाना। कभी भी इस बात से ना डरे कि आपका क्या होगा। लोग ऑलवेज डरे हुए रहते हैं कि मेरा क्या होगा, फ्यूचर में मुझे कुछ बीमारी तो नहीं आ जाएगी, मेरा भविष्य में क्या होगा। ऑलवेज लोग डरे हुए से रहते हैं। तो भगवान बुद्ध ने कहा है कि डर को, चिंता को छोड़ दीजिए, आज में इसी क्षण में रहिए। नेक्स्ट, भगवान बुद्ध ने कहा है कि किसी पर भी निर्भर ना रहे। किसी वक्त आप सभी तरह की मदद को इनकार कर देते हैं, आप आजाद हो जाते हैं। अगेन, भगवान बुद्ध ने कहा है कि किसी पर भी निर्भर ना रहे। जिस वक्त आप सभी तरह की मदद को इनकार कर देते हैं तब आप आत्मनिर्भर यानी कि आजाद हो जाते हैं। कल नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर रहने की बात पर जोर दिया, यानी कि आप खुद क्या कर सकते हो, इस महामारी में आपकी क्या जिम्मेदारी है, उसके ऊपर फोकस कीजिए। आत्मनिर्भर बनिए, परिस्थिति के ऊपर डिपेंडेंट मत रहिए, लोगों के ऊपर डिपेंडेंट मत रहिए। अत्ता ही अत्तनो नाथेय अत्ता ही अत्तनो गति। इंसान खुद अपनी गति बनाता है। आपकी गति आपको सुगति बनानी है या नरक वाली बनानी है, ये आपके हाथ में है। आप खुद आपके जीवन के रचयिता हैं। इस बात को समझिए, सोचिए, विचार कीजिए, शांति से बैठिए और फिर आगे बढ़िए। नेक्स्ट, भगवान बुद्ध ने कहा है कि
खुशी, अच्छे स्वास्थ्य को और बीती बातों को भुला देने से ज़्यादा कुछ नहीं है। यानी कि आपके पास्ट में जो भी खराब बैड एक्सपीरियंस आपके साथ हुए हैं उसको भुला दीजिए। टीवी का रिमोट यानी कि आपकी जिंदगी का रिमोट आपके हाथ में है। आप अगर टीवी देख रहे हो और कोई चैनल आपको पसंद नहीं है तो तुरंत आप क्या करते हो, उस टीवी चैनल को चेंज कर देते हो। उसी तरह से आपके जो पास्ट एक्सपीरियंस है, कभी भी आपको वो सारी चीज़ें याद आ जाए तो उसको तब तुरंत चेंज कर दीजिए और प्रेजेंट में आ जाइए। नेक्स्ट, भगवान बुद्ध ने कहा है कि जो व्यक्ति क्रोधित होने पर अपने गुस्से को संभाल नहीं सकता है, वह उस कुशल ड्राइवर की तरह है जो एक तेजी से भागती हुई गाड़ी को संभाल लेता है, और जो ऐसा नहीं कर पाते वो केवल सीट पर बैठे हुए दुर्घटना की प्रतीक्षा करते हैं। इस कोट्स में भगवान बुद्ध ने गुस्से के ऊपर बात की है। एक बार क्या हुआ, भगवान बुद्ध अपने आश्रम में बैठे हुए थे और एक व्यक्ति बहुत ही गुस्से में उनसे मिलने आया। आते समय ही भगवान बुद्ध को गाली देने लगा और भगवान बुद्ध के मुंह पर थूका। भगवान बुद्ध ने वो कपड़ा लिया और अपने मुंह को पोंछा और उस आदमी से कहा, हो गया, और कुछ तुम्हें कहना है? वो इंसान भगवान के ऊपर गुस्सा कर रहा है और भगवान शांत है। वो इंसान वहां से फिर चला जाता है। दूसरे दिन सुबह उसको रियलाइज होता है कि कल मैंने क्या कर दिया। भगवान बुद्ध के ऊपर मैंने इतना सारा गुस्सा किया, उनको गाली दिया और मैं उनके ऊपर थूका। तो वो भगवान बुद्ध को आश्रम में मिलने आता है और भगवान के चरणों में गिर जाता है और कहता है, भगवान मुझे माफ़ कर दो, मैं वही व्यक्ति हूँ जो कल आपके ऊपर गुस्सा हुआ था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। भगवान बुद्ध ने कहा था कि कल तुम मेरे पास गालियों का, गुस्से का उपहार लेकर आए थे, यानी कि तुम जो कुछ भी लेके आए थे उसको मैंने स्वीकार नहीं किया है। दोस्तों, आप जब भी किसी व्यक्ति को मिलते हैं तो वो लोग उनका डर, चिंता, टेंशन या कभी कभी खुशी आपके पास लेते आते हैं। तो आपके हाथ में है कि आपको क्या रिसीव करना है। तो भगवान बुद्ध उससे जवाब देते हैं कि कल तू जो गाली का, गुस्से का मेरे पास उपहार लेके आया था, मैंने रिसीव नहीं किया है। तो मुझे तुझसे कुछ भी खफा नहीं हूँ, मुझे तुझे माफ़ नहीं करना है, क्योंकि मैं तेरे पर कल गुस्सा नहीं हुआ था और तू जो कल व्यक्ति था वो आज नहीं है, तू बदल चुका है। तेरा एक नया जन्म हुआ है क्योंकि तुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है, इसलिए आज से तेरा एक नया जन्म है। तो अगेन फिर से ये अपने आप से कमिट कर के आज से तो गुस्सा नहीं करेगा, अपने मन के ऊपर कंट्रोल रखेगा। तब उसको रियलाइज हुआ कि हाँ, भगवान बुद्ध ने जो कहा था वो सही है। अभी हम फेसबुक लाइव को 5 मिनट में पूरा करेंगे। आई थैंक यू ऑल, हमारे साथ जो भी लोग जुड़े हैं। अगेन पूरे वर्ल्ड से, अलग अलग कंट्री से, अलग अलग सिटी से लोग मुझे सुन रहे हैं। इस वीडियो को आपके फेसबुक पेज के ऊपर शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी फैलाइए, आपके जीवन में ध्यान को, मेडिटेशन को लाइए। मैं मेरे फेसबुक पेज के ऊपर 10 मिनट का जो मेडिटेशन है उसको शेयर करूँगा। उस मेडिटेशन की लिंक को आप फॉलो करके मेडिटेशन घर बैठे आप कर सकते हो। अगेन
आगे चलते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा है कि जीभ एक तेज चाकू की तरह है, यह बिना खून निकाले मारती है। यानी कि आपके वर्ड, आप जो बोलते हैं उससे झगड़ा भी हो सकता है और किसी व्यक्ति के मन को शांति भी मिल सकती है। तो ऑलवेज मधुर बोले। किसी व्यक्ति को जो कुछ भी कहना है उसको कहने की एक लैंग्वेज होती है, एक भाषा होती है। जब भी किसी से झगड़ा हो जाए तो आपको पता है कि उस टाइम पे उसका मन अशांत है, आप उसको उस टाइम पे कुछ भी ऐसा ना करें ताकि ज़्यादा झगड़ा हो जाए। उसकी बजाय शांत रहें। जब भी उसका मन शांत हो तभी उससे बात करें। तो ऑलवेज आपकी जीभ, आपकी जो टंग है, सरस्वती है, आप जब भी बोले तो सोच समझकर मीठी वाणी, मधुर वाणी बोले। ऐसे व्यक्तियों के साथ ज़्यादा बातचीत करें, रहे जो ऑलवेज मधुर बोलते हो, मीठा बोलते हो। उसके साथ ज़्यादा रहने से उनके वाणी का प्रभाव भी आपके ऊपर पड़ेगा। अगेन आगे चलते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा है कि जिसका मन एकाग्र होता है वही चीज़ों को उनके सही स्वरूप में देख पाता है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि अपने द्वारा की गई गलतियों की सजा तुरंत भले ना मिले पर समय के साथ कभी न कभी अवश्य मिलती है। यानी कि हम जो भी कर्म करते हैं उसकी सजा हमको कभी ना कभी, कर्मों का फल कभी ना कभी हमको मिलेगा। मैं एक एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाऊंगा। अगर आप मजदूरी करते हो तो उसका मेहनताना यानी कि पैसा आपको शाम को मिल जाएगा। अगर आप जॉब करते हो तो उसका सैलरी आपको 15 दिन या 1 मंथ के बाद मिल जाता है। अगर आप बिजनेसमैन हो या कोई कंपनी के साथ टेंडर में काम करते हो तो आपको वो जो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है यानी कि साल के बाद या 6 महीने के बाद या 5 साल के बाद वो पेमेंट मिलता है। तो इस तरह से इस एग्जाम्पल को आप आपके कर्मों के साथ जोड़ दीजिए कि आपको आपके कर्मों का फल कब, कहाँ, कैसे मिलेगा ये आप नहीं जानते हो। इसलिए ऑलवेज डू गुड कर्मास, यानी कि कर्म करते समय सजाग रहे, अवेयरनेस क्रिएट कीजिए। ये अवेयरनेस तभी आएगी जब आप मेडिटेशन करते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में मेडिटेशन को अहमियत दीजिए, ध्यान को आपके जीवन में लाइए। मैं इस सेशन का क्लोजिंग करना चाहूँगा। उससे पहले जो भी लोग अलग अलग कंट्री से, सिटी से जुड़े हैं उनको मैं थैंक्स कहना चाहूँगा। अभी जो कोरोना वायरस महामारी है उसमें मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप घर से बाहर निकले तो मास्क पहन के निकलिए, ज़्यादा से ज़्यादा हैंड वॉश करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने आप को फिट रखें। जो भी आप डे टू डे एक्टिविटी करते हो उसमें सजाग रहे और कोरोना वायरस महामारी से जो भी लोग पीड़ित हैं उनके लिए दुआ करें, प्रार्थना करें, जल्दी से जल्दी वो लोग स्वस्थ हो जाए। फ्यूचर में जब ये लॉकडाउन खुल जाएगा उसमें लोगों के बिजनेस अच्छे चले, लोग शांत हो, सुखी हो, सबका मंगल हो, सब एक दूसरे से प्यार करें, पूरी दुनिया में शांति और धर्म की स्थापना हो। ऐसी शुभ कामना के साथ मैं आज यहाँ पे फेसबुक लाइव को ख़त्म करता हूँ। मैं सबको धन्यवाद कहता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू, आभार। मेरे साथ सोशल मीडिया में जुड़े रहिए और इस पेज को लाइक करिए,
शेयर करिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।